जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2023। तो ये जो करंट अफेयर है ये केवीएस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ ही अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली कवर्स हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इनिशियली। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिसे हाल ही में शुरू किया गया था, शुरू में कितने जिलों को कवर करता है। तो एक बार और भी ये चला था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हुआ था 2018 में स्टार्ट हुआ था, कि ये उसी की तरह एक ये ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था, तो इसमें इनिशियली मतलब शुरुआत में कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे। और क्वेश्चन में ऑप्शंस है 100, 200, 500 एंड 1000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 500। का जो सही आंसर है वो है 500। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। और ये 2018 के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर ही बेस्ड है, ये उसी की तरह ये बनाया गया है। और करेंटली ये 500 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री इज नाउ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। कौन सा देश अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। ठीक, तो आप सब जानते होंगे कि पहले और दूसरे पे चाइना और यूएस है, तीसरे चौथे पे जो था वो जो है उसी में आपको आंसर बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग बताइए आंसर जो होगा इसमें, वो होगा इंडिया। और इंडिया ने जापान को पीछे किया है, जो कि जापान पहले तीसरे नंबर पे था, अभी वो चौथे नंबर पे हो गया है। और भारत आ गया है तीसरे नंबर पे। तो इंडिया में जो व्हीकल की सेल है, जो मार्केट है, वो काफ़ी बड़ी हो गई है। और फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया और फोर्थ पे जापान। ये चार रैंकिंग बनी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है गाड़ियों का बाजार। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स मार्केट का मतलब हो गया कि गाड़ियों का जो बाजार हो गया वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये 10 से 16 जनवरी तक के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2013। ठीक, तो इसमें होगा क्या, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये इस वीक को चला रहा है, वही इसको क्या कहेंगे, इसको अध्यक्षता वही करेगा। और उसमें होगा क्या कि ये इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। और 16 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। उस दिन ये DPIIT जो होगा वो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के विनर को सम्मानित करेगा। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नेशनल बर्ड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। नेशनल बर्ड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ठीक, तो अभी हाल ही में ये सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 5 जनवरी। 5 जनवरी को हम लोग नेशनल बर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और सिंपल सा है कि
बर्ड्स को क्या उसकी क्या वैल्यू है अपने इकोसिस्टम में, उसी के बारे में बताने के लिए ये सब किया जाता है। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज स्कोर्ड हिज थर्ड T20 इंटरनेशनल सेंचुरी एंड फर्स्ट सेंचुरी ऑफ 2023 फ्रॉम इंडिया। किसने भारत की ओर से अपना तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक और 2023 का पहला शतक बनाया है भारत की तरफ से? ठीक, इसका जो सही जवाब है, अभी हाल ही में श्रीलंका से मैच हो रहा था, उसी में तीसरे मैच में ये कारनामा किया है सूर्य कुमार यादव ने, जिसमें 112 रन की पारी खेली थी। ठीक, तो अभी तक इनका ये तीसरा T20 सेंचुरी हो चुका है। और भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 4 सेंचुरी, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा T20 सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी है। साथ ही सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी लगाने वाले ही भी रोहित शर्मा ही हैं। और ये भारत के दूसरे सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले T20 में ये खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव। उन्होंने 37 गेंदों पे किया था, वहीं रोहित शर्मा ने 35 गेंदों पे किया था। रोहित शर्मा पूरे विश्व में पॉइंट ये टाइटल हासिल किए हुए हैं, इनके साथ डेविड मिलर भी 35 बॉल पे शतक मारे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया has chaired a high level meeting to eliminate काला अजहर from the country by which year? ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस वर्ष तक देश से काला अजहर को खत्म करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2023। 2023 में इन्होंने इनकी बैठक हुई है, उसमें ये इन्होंने तय किया है कि 2023 तक काला अजहर जो बीमारी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा पूरा कंप्लीटली। तो ये 4 स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर के साथ ये बैठे हुए थे, और वो 4 स्टेट जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं इस बीमारी से। वो है बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक, तो इनके साथ ये बैठ के ये इन्होंने मीटिंग की है, और इस मीटिंग में इन्होंने ये तय किया है कि 2023 के अंतिम अंतिम तक ये ख़त्म कर दिया जाएगा पूरे भारत। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच सिटी पुलिस हैज ओन द बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड फॉर 2021? तो यहाँ 2021 जो लिखा हुआ है ये आप लोग के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 2021 इस वजह से लिखा हुआ है कि बीच में कोविड जो आ गया था, तो कोविड की वजह से काफ़ी अवार्ड वगैरह जो थे वो नहीं दिए गए थे, तो ये वही इसमें चल रहा है। ठीक, तो इसको जो दिया गया है ये अवार्ड, बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड, ये महाराष्ट्र में दिया जाता है। और इसमें दो क्लास में डिवाइड करके दिया जाता है, क्लास ए और क्लास बी। तो जो आईपीसी केसेस होते हैं, तो 61,000 से कम केसेस और 61,000 से ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो कम वाले क्लास ए में आते हैं, और ज़्यादा वाला जो होता है वो क्लास बी में जाता है। तो यहाँ पे दो विनर्स हैं इसमें, यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन सही है, वो है नागपुर पुलिस। नागपुर पुलिस के अलावा जालना पुलिस भी इसमें विनर है। तो जालना पुलिस जो है ये क्लास 1 क्लास ए में विनर है। ठीक है, ये जो है ये क्लास ए में विनर है, और वहीं नागपुर जो पुलिस है ये क्लास बी के लिए विनर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो हैं एकनाथ शिंदे, वहीं गवर्नर है भगत सिंह खुशियारी। और आपको बताना है कि यहाँ पे डेप्यूटी सीएम कौन है। डेप्यूटी सीएम कौन है महाराष्ट्र के, वो भी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, लेकिन अभी वो डिप्टी सीएम। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा ये आज का करंट अफेयर जो है वो है ख़त्म हो जाता है। और जो लोग अभी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा कहाँ पे, तो हमारे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा, और जितने भी जब से शुरू हुआ है करंट अफेयर 2 जनवरी से शुरू हुआ है, 2 जनवरी से सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जो लोग नहीं होंगे वो लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ फाइंड कर सकते हैं। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।